बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको सबसे पहली खबर ये दूंगा कि इस हुकूमत ने जिस काम से जनरल बाजवा ने पहले दिन मना किया था इस हुकूमत ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और अब यकीनी तौर पे ये सवाल उठेगा, ताकतवर हलकों के ऊपर भी ये सवाल उठेगा, इस हुकूमत के ऊपर भी, जिस वजह से सारे कह रहे थे कि काम ना किया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत जो है और उनके जो इत्तेहादी हैं वो इसको मौका समझ के हर सूरत जो है वो करना चाहते हैं। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर आपको दूंगा कि पाकिस्तान और चीन की एक बहुत पुरानी दोस्ती है। जो वाशिंगटन वाले हैं वो भरपूर तरीके से कोशिश करते रहे कि जो सी पैक का मामला है उसको कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर वो दबाव भी डालते रहे, लेकिन अब IMF के ज़रिए वो मिशन शुरू हो गया है और पाकिस्तान और चीन को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। अब पाकिस्तान जो है वो पैसों के लिए मजबूर है। चीन कहता है कि नहीं, हमारी बात हो चुकी है, ये क्या मामला है, आपके सामने इस हवाले से ये भी रखेंगे। और ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि मजमूई तौर पे इस वक्त जो कप्तान है उसने एक और इंटरव्यू दिया है और उसमें जो यहाँ हैंडलर्स हैं उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि अब वो क्या करना चाहते हैं या उनके हवाले से कप्तान ने क्या कहा। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अच्छा, एक बात मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता दूँ कि इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब पहली मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ की, तो वहाँ पे दो चीज़ें कम्युनिकेट की गई थी। पहली चीज़ ये थी कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो लंदन से पाकिस्तान नहीं आएंगे और दूसरी बात कम्युनिकेट ये की गई थी कि यहाँ से मरीम नवाज़ जो हैं वो लंदन नहीं जाएंगी। तो ये दो तरह की बेसिक कम्युनिकेशंस थी, लेकिन अब खबरें इस वक्त जो नून लीग के मुख्तलिफ सहाफ़ी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो इस वक्त दावा किया जा रहा है, चूँकि नून लीग कह चुकी है कि इलेक्शन अगर हमने करवाना है तो हमारी इलेक्शन कैंपेन को नवाज़ शरीफ जो है वो लीड करेंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी क्योंकि वो यहाँ से ज़मानत के ऊपर गए हुए हैं और आपको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि वो ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसके अंदर नवाज़ शरीफ को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की एक मुनफरिद मिसाल होगी कि एक शख्स जो सज़ा याफ्ता है, एक शख्स जो ज़मानत के ऊपर रिहा है, वो वापस आता है और उसको सज़ा जो बाकी है वो काटे बिना आप उसको आज़ादी या रिहाई दे देते हैं। अब इस सारी सूरत हाल को लेके जनरल बाजवा ने सिर्फ़ और सिर्फ, जो कि फ़ौज के अंदर भी ये मामलात हैं कि अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फ़ौज चूँकि कह चुकी है कि हम न्यूट्रल हैं, ये उनका मौक़िफ़ है, तो अगर ये काम होता है तो फिर वो इमरान खान वाली बात दुरुस्त कहीं साबित ना हो जाए कि जनाब अली यहाँ पर NRO दिया गया है और ये जो शरीफ ख़ानदान है इनको ये अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए आए हैं, इसलिए इनके मुकदमात ख़त्म किए जा रहे हैं। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए उनको ये कहा गया था कि आप ये काम नहीं करेंगे, लेकिन अब इस वक्त कहा जा रहा है जी वो वापस लाने की उनकी मुकम्मल तैयारी है और उसके साथ अब उस चीज़ को, खबर को काउंटर करने के लिए एक और ख़बर मार्केट के अंदर फैलाई जा रही है और वो है इमरान खान से मुतल्लिक कि इमरान खान जो है वो बच्चों से मिलने के लिए लंदन जाना चाहते हैं। तो खबरें ये हैं जी, लंदन वाले पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान वाले लंदन जाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इमरान खान से मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि इमरान खान भी किसी डील का हिस्सा हैं। हालांकि इमरान खान ने कल ही बात की थी कि तैयारी पकड़ ले, मैं लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाला हूं और सूरत हाल उस तरफ नहीं जा सकती। उसके बाद शौकत तरीन साहब जो हैं वो हथियार फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं, घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना यह है कि खान साहब अपनी तरफ से बहुत इस वक्त मज़ामती मौक़िफ़ अपना रहे हैं, लेकिन शौकत तरीन जो है वो फरमा रहे हैं कि मसलन मिसाल के तौर पे इमरान रियाज ने रात को जो कल ट्वीट किया था, उन्होंने कहा जी बुला के कहा गया कि आप हुकूमत करें, मदद करें, और उसमें उन्होंने जनरल बाजवा का नाम ले लिया, जिस पे शौकत तरीन रात को वजाहतें देते हुए नजर आए कि मार्च के फ़लाँ हफ्ते से लेकर अब तक मेरी जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं हुई। भाई, आपने TV के ऊपर बैठ के क्या कहा कि आपकी मुलाकात एक हुई थी, आप मुलाकात से इनकार नहीं कर रहे, फिर अब आप उस चीज़ को ये कह रहे हैं जी हाँ जी मुलाकात हुई थी, मशवरे मांगे गए थे, इस किस्म की मुलाकातें होती रही। मशवरे किसने मांगे थे? मिफ्ता इस्माइल ने तो आपको इनवाइट नहीं किया था। आप खुल के बताएं, अगर आपने बात कर ही दी है, अगर नहीं की तो आप उसके ऊपर माफ़ी मांग लें कि आपने गलत बयानी की है, ताकि सबको क्लैरिटी हो जाए कि आप उस वक्त किसी और दुनिया के अंदर थे, शायद होशो आवाज़ के अंदर नहीं थे, तो आपने गलत बात कर दी है। दूसरी जानिब जो खान साहब हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके
थोड़े से और जारहाना होते जा रहे हैं। उनका जी जो मकामी हैंडलर्स हैं मैं उनके नाम भी लूँगा, मैं मकामी हैंडलर्स को भी बेनकाब करूँगा। उसके बाद उन्होंने एक और ख़तरनाक बात की है। वो ख़तरनाक बात की है, खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे साजिश करके निकाला वो मुझे हुकूमत में नहीं आने देंगे, उनकी पूरी कोशिश होगी मुझे रोका जाए, लेकिन अब मसला ये है कि मुझे निकालने के बाद उनसे हालात संभल नहीं रहे। उनका ख्याल ये था कि वो मुझे भी मैनेज कर लेंगे, वो बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर लेंगे, इसलिए अब उन्होंने हरबा ये अपनाया है कि वो कहीं इत्तलात खान साहब ने जो आलमी इदारे को इंटरव्यू आज दिया है उसके मुताबिक उनकी जान को ख़तरा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि उनको इस वक्त जो है सारी सिचुएशन के दौरान और समझ नहीं आ रही कि हम किस तरीके से करें। अब मैं आपके सामने एक ख़बर रखना चाहता हूँ जो और ख़बर है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ख़तरनाक ख़बर है, क्योंकि हमारा एक कई सालों का ताल्लुक़ है। अमेरिका तो जब उसको मफाद होता है तो वो हमें अपना दोस्त भी बना लेता है, जब उसका मफाद नहीं होता तो वो हमें झंडी भी गिरा देता है। लेकिन मुश्किल घड़ी हो, आसान घड़ी हो, खुशी का वक्त हो, गमी का वक्त हो, एक मुल्क हमारे साथ खड़ा रहा और वो मुल्क था चीन। अब कहा यह जाता है इनकी जानिब से, नून लीग जो प्रोपेगेंडा करती है जी, इमरान खान ने सी पैक के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया और सी पैक को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन असल स्टोरी ज़रा सुन लीजिए। $1 अरब आपने लेने हैं और $1 अरब के लिए IMF ये कह रहा है कि IMF आस्क्स गवर्नमेंट टू री ओपन सी पैक डील्स। वो कह रहे हैं कि आपने और चाइना ने जो डील्स की हुई हैं आप उसको दोबारा से खोलें, उसको रीविज़िट करें। और ख़ासकर मैं आपको ये बात बताऊं, जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है उसको लेके वो कह रहे हैं कि ये जो तवानाई के आपने माहदे चीन के साथ किए हुए हैं ये जी बहुत महंगे तवानाई के माहदे हैं, आप दोबारा से ये चीन के साथ इसके ऊपर निगोशिएशंस करें और उनके साथ नए टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बात, चीन इसके ऊपर पहले भी इन्होंने कोशिशें की थी तो चीन ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था। चीन ने कहा था कि हम उसके ऊपर रीनिगोशिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब माहदे कर लिए तो माहदे हो चुके, अब उसके बाद बात नहीं होगी। अब लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो IMF वाले हैं वो कह रहे हैं कि जनाब अली अगर आपने पैसे लेने हैं तो आपको चीन के साथ बात करनी पड़ेगी। असल में इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि IMF और सारे आज के तनाजुर में बात कर रहे हैं जिस वक्त पाकिस्तान के हालात इस किस्म के थे, कोई यहाँ आने पर तैयार नहीं था। चीन ने पाकिस्तान के अंदर उस वक्त सरमायाकारी की थी, हम इस पॉइंट को भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद उन्होंने किस वक्त की थी और वो हालात कितने इंपॉर्टेंट थे, और जब पाकिस्तान की जानिब से कोई जो है उस वक्त देख नहीं रहा था। और फिर आज चूँकि बजट के हवाले से है तो बजट के हवाले से शर नमो में कमी की खबरें हैं, और हत्ता कि जो आलमी बैंक है वो ओवरऑल कह रहा है कि दुनिया के अंदर कहत साली आ जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर इस साल जो सबसे बड़ा मसला है, अगर आप देहात के अंदर रहते हैं, आपका ज़राअत से ताल्लुक़ है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के नहरों के अंदर पानी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कहत साली है, पाकिस्तान के दरिया हत्ता कि चनाब जैसे बड़े दरिया जो हैं वो भी खुश्क होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत और हमारे जो बाकी लोग हैं वो मुख्तलिफ तजर्बात के अंदर उनको अंदाज़ा भी नहीं है पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि अब आपको अंदाज़ा है कि तो चौधरी बरादरान आपस में तकसीम हो गए हैं। रात को हुसैन अलाही ने भी ट्वीट कर दी थी, क्योंकि खबर तो मैंने आपको दे दी थी मोनस अलाही से मुतल्लिक, और बाकी अब 3 MNAs जो हैं वो जी चौधरी शुजात के साथ हैं, 2 MNAs जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर जो इनके MPAs हैं उन MPAs के साथ जो अक्सरियत है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ है, और चौधरी शुजात के साथ लोग यहाँ पर सिर्फ वही हैं जो तारिक बशीर चीमा वाले हैं। लेकिन असल ओवरऑल सिचुएशन पंजाब के अंदर वैसी ही है। आपको इस वक्त 2 ही पॉलिटिक्स होती नज़र रही हैं, या इमरान खान के हक में सियासत होगी या इमरान खान के मुखालिफ सियासत होगी। उसका अमली मुजाहरा आप इस बात से देख लें, अलीम खान, जो शुएब सिद्दीकी हैं, ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट करने के बाद रिज़ाइन कर देंगे। इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। जब इनको इलेक्शन कमीशन ने डीसीट कर दिया तब पहले इन्होंने कोशिश की, नहीं जी हम अवाम नून लीग का टिकट लेंगे तो हमारे मसाइल हो जाएंगे, तो हम आज़ाद लड़ना चाहते हैं। नून लीग ने कहा नहीं, आप ये ज़रा पर ना निकालें, आपने नून लीग के टिकट के ऊपर ही लड़ना है। जिसके बाद अब बहुत सारे जो इनमें से लोग हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली है। क्यों माजरत कर ली है? सवाल का जवाब देना कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आप तो आएँ अवाम के अंदर, अवाम से फैसला लें और साबित करें कि इमरान खान गलत थे और हम सही थे, लेकिन यहाँ आके पर जलते हैं। वजह क्या है? दबाव है, अवामी दबाव है, और इमरान खान की कैंपेन है। लोग इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।